एक समय था जब कहानी किताबों के पन्नों में कैद थी। दादी और नानी की आवाज कभी हमें राजा के महल तो कभी हमें परियों की दुनिया में ले जाती थी। परंतु अब वो कहानी किताबों के पन्नों से निकलकर जीवंत हो गई है। मैं अंजू गांधी हरियाणा राज्य के राजकीय विद्यालय में पीजीटी गणित के पद पर कार्यरत हूँ और इस वीडियो में और प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं बात करूंगी कि किस प्रकार तकनीकी युग में उस विधा ने कहानी कहने अथवा कथा कथन को डिजिटल रूप प्रदान कर दिया है और जिसे आज हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग या फिर डिजिटल कथा कथन के रूप में जानते हैं। तकनीकी के माध्यम से जहां कल्पना को एक नए रूप में पेश किया जाता है तथा हर शब्द ध्वनि और हर किरदार जीवंत हो जाता है और जब इसी कहानी को दृश्य चित्रों के माध्यम से पेश किया जाता है तो वह बन जाता है डिजिटल कॉमिक, जहां पाठक खुद कहानी का एक हिस्सा बन जाता है और जब उस कॉमिक को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया जाता है तो विद्यार्थियों के लिए विषय और ज्यादा रोचक हो जाता है और उनकी समझ को विकसित करने में हमारी मदद करता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि अब किस प्रकार से हम इस कॉमिक को बना सकते हैं और विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में पिक्स्टन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं कॉमिक्स के सीन्स को क्रिएट करने के लिए, उसी के बारे में बात करूंगी। तो अगर किसी ने पहले पिक्स्टन ऐप यूज नहीं की तो उन्हें एक बार पहले से साइन अप करना पड़ेगा। एक बार साइन अप करने के बाद वो फिर लॉग इन कर सकते हैं। तो आप साइन अप करने के लिए एज अ एजुकेटर और एज अ स्टूडेंट आप साइन अप कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले से ही साइन अप कर रखा है तो मैं डायरेक्ट लॉग इन कर रही हूँ। तो जैसे ही आप पिक्स्टन ऐप पर लॉग इन करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैंने पहले ही कुछ कॉमिक्स क्रिएट कर रखी हैं इसलिए मुझे ये स्क्रीन ऐसा कुछ दिख रहा है। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉग इन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। आपको सिर्फ यहाँ पर न्यू कॉमिक के नाम से ये प्लस आइकन दिखेगा। तो आप क्योंकि कॉमिक क्रिएट करने वाले हैं तो सबसे पहले आप न्यू कॉमिक पर क्लिक करेंगे। न्यू कॉमिक पर क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप अपनी कॉमिक के लिए सीन क्रिएट कर सकते हैं। अब आपकी जो कॉमिक है वो किस सीन की बात कर रही है कि अगर आप एक स्कूल का सीन लेना चाहते हैं तो आप इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी सीन चूज कर सकते हैं। अगर एक स्कूल का सीन है तो इस तरीके से, अगर आपको चाक बोर्ड चाहिए तो आप इस चाक बोर्ड वाले सीन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके की एक टेबल और एक चेयर चाहिए क्लासरूम के अंदर, कुछ ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। या कोई लाइब्रेरी का सीन आप क्रिएट करना चाहते हैं या किसी बिल्डिंग के बाहर का कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने कॉमिक के अकॉर्डिंग उस तरीके से ही सीन को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको ट्यूटोरियल में एक क्लासरूम का सीन क्रिएट करके दिखा रही हूँ। तो मैं एक स्कूल में चाक बोर्ड वाला सीन आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। इस तरीके से एक बैकग्राउंड सीन चूज करने के बाद हमें यहाँ करेक्टर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो करेक्टर ऐड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पर करेक्टर्स पर क्लिक करेंगे। करेक्टर्स पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो पर्सन ऐड करना है वो कैसा कौन पर्सन ऐड करना है। तो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड पर्सन। ऐड पर्सन के बाद आप जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद आपको इस तरीके से कुछ अवतार्स मिल जाते हैं। अवतार्स के अंदर आपको कुछ फॉर्मल, कुछ साइंटिस्ट, कुछ कैजुअल्स और इस तरीके से सुपर हीरो वाले जो अवतार्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग, आपके सीन में कौन है, एक टीचर है या एक स्टूडेंट है या एक से अधिक स्टूडेंट है, आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ से इन अवतार्स को सिलेक्ट करेंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट को यहाँ ऐड करना चाह रही हूँ। तो ये मैंने स्टूडेंट को ऐड कर लिया यहाँ। अब स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद वो फिर आपसे पूछते हैं कि स्टूडेंट आपको मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। तो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप को उस स्टूडेंट के हेयर्स का स्टाइल पसंद नहीं है तो यहाँ से आप उसके हेयर्स का स्टाइल चेंज कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ क्लिक करना है और उसके स्टूडेंट्स के हेयर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से स्टूडेंट के हेयर्स चेंज हो रहे हैं। तो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग, अपने कॉमिक के अकॉर्डिंग वो आप उसका गेटअप जो है उस चेंज कर सकते हैं। इवन आप अगर उसके आउटफिट भी आपको अगर पसंद नहीं आया है तो आप यहाँ से कैसा भी आउटफिट चूज कर सकते हैं जिसमें भी आप अपने स्टूडेंट को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे और सिंपल सा कुछ आउटफिट चाहिए तो मैं इस तरीके से सिंपल सा आउटफिट एक यूनिफॉर्म के हिसाब से ले सकती हूँ। तो मैंने ये एक स्टूडेंट ऐड कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक तरफ राइट साइड को देख रहा है, आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट राइट को नहीं लेफ्ट को देखे। तो उसके बाद आपको एक्शन और फेसेस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले मैं एक्शंस पर क्लिक करती हूँ कि एक्शन के हिसाब से हम उसके बॉडी पोज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट ऐसा चाहिए जो आपको नमस्ते कर रहा हो। तो आप इस तरीके से उसके बॉडी पोज को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का जो बॉडी पोज है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो कोई बात समझा रहा हो। तो आप इस तरीके से दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ बहुत एक्साइटेड स्टूडेंट आपको अपने सीन के अंदर चाहिए तो इस तरीके से आप उस एक्साइटेड स्टूडेंट को यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे आपको बॉडी पोजेस दिए गए हैं। तो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग, जो आपके कॉमिक है उसके अकॉर्डिंग आप उसके बॉडी पोजेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि क्योंकि एक कहानी के अंदर इम्प्रेशंस भी बहुत काम करते हैं, बहुत मदद करते हैं उस सीन्स को समझने के लिए या फिर अपने जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो उस एक्शन सेलेक्ट करने के बाद हम फेसेस पर क्लिक करेंगे। फेसेस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ दिखेगा एक्सप्रेशन। तो हम एक्सप्रेशंस पर क्लिक करके हम स्टूडेंट के एक्सप्रेशंस को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट बहुत खुश है, आपको सीन में ऐसा दिखाना है तो आप स्माइल फेस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट कुछ हंसता हुआ आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि आपका सीन ऐसा है जिसमें थोड़ी सी हैरानी दिखानी है आपको स्टूडेंट के फेस पे, तो आप इस तरीके से हैरानी भी दिखा सकते हैं कुछ। और ऊपर से आप इमोशंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक दैट अगर आपको एक सीन ऐसा दिखाना है जिसमें स्टूडेंट गुस्से में है तो आप एंग्री सिलेक्ट करके इस तरीके से आप कोई भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके का सीन क्रिएट कर रहे हैं और किस तरीके से इमोशंस उसके अंदर आप दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दो स्टूडेंट को बात करता हुआ दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ टॉकिंग पे क्लिक करना होगा। टॉकिंग पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से बात करते हुए स्टूडेंट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसके साथ दूसरा स्टूडेंट ऐड करना है। तो दूसरे स्टूडेंट को ऐड करने के लिए हम दोबारा करेक्टर्स पर जाएंगे। करेक्टर पर जाने के बाद हम करेंगे ऐड पर्सन। ऐड पर्सन के बाद फिर वापस से जनरल। जनरल के बाद आपको एक दूसरा स्टूडेंट चाहिए तो आप किसी भी दूसरे अवतार पर क्लिक कर दीजिए। आपने दूसरे अवतार पर क्लिक कर दिया और दूसरा अवतार भी आपको एक मेल ही चाहिए तो आपने दूसरे अवतार पर भी क्लिक किया। अब दूसरा अवतार क्योंकि एक दूसरा स्टूडेंट है तो उसके भी आप जो हेयर स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। इवन तो अगर आप उसका आउटफिट, क्योंकि हम एक स्कूल का सीन दिखा रहे हैं तो आप दोनों के आउटफिट को सेम कर सकते हैं। तो हम कहने का तात्पर्य ये है कि
आप अपने सीन के अकॉर्डिंग, आपका जो सीन आपको कह रहा है कि इस सीन के अंदर इस तरीके का स्टूडेंट होना चाहिए या कोई टीचर होना चाहिए, तो आप इस तरीके से किसी भी और कितने भी स्टूडेंट्स को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स के कोई भी ड्रेसअप जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। शायद एक बार फॉर्मल पर क्लिक करते हैं। फॉर्मल पर क्लिक करके हमारे पास ये फॉर्मल ड्रेसेस आ गई, जो तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि इस तरीके से सेम यूनिफॉर्म हमने स्टूडेंट सेम यूनिफॉर्म में स्टूडेंट को इसमें ऐड कर दिया है। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ एक टीचर भी ऐड करना है, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐड पर्सन पर जाएंगे, इन जनरल जाएंगे। इन जनरल के बाद आप यहाँ सर्च के माध्यम से भी यहाँ पर एक करेक्टर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टीचर ऐड करना चाहती हूँ तो मैंने एक टीचर लिया। यहाँ टीचर्स में आप मेल टीचर भी ले सकते हैं और फीमेल टीचर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक फीमेल टीचर यहाँ ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ एक फीमेल को ऐड कर दिया है। यहाँ एक फीमेल ऐड हो गई है। अब फीमेल टीचर की भी अगर आप आउटफिट चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फीमेल टीचर के आउटफिट चेंज कर सकते हैं। आप इंडियन सिलेक्ट कर सकते हैं या आप एक वेस्टर्न ड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर सीन कि आप किस तरीके से एक टीचर को आउटफिट, किस तरीके से एक टीचर को क्लासरूम के अंदर या फिर उस कॉमिक सीन के अंदर देखना चाह रहे हैं। तो अगर आप एक टीचर को साड़ी में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंडियन आउटफिट। देखिए तो यहाँ एक साड़ी में एक ड्रेस दिख रही है, तो हम होपफुली कि इस पर सिलेक्ट करेंगे तो वो जो टीचर है उसकी जो वेशभूषा है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इस तरीके से टीचर के स्किन का कलर या उसके जो हेयर कलर है वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ब्राउन कलर लूँ तो टीचर के हेयर्स का जो कलर है वो ब्राउन कलर में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें चेंज ला सकते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट है वो टीचर की ओर देखें, तो स्टूडेंट के फेस को टीचर के फेस की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नीचे दिए हुए यहाँ जो 4 बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फेस है वो टीचर की तरफ फ्लिप हो जाएगा। ये टीचर की तरफ फ्लिप हो गया। अब जो स्टूडेंट की आंखें हैं आपको ऐसा दिख रही हैं कि दूसरी दिशा में देख रही हैं, तो हम वापिस से फेस पर क्लिक करेंगे, आई डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। आई डायरेक्शन पर क्लिक करते ही आपको जैसा लगता है कि स्टूडेंट की आंखें उस तरफ होनी चाहिए टीचर की तरफ, तो उस तरफ हम उसकी आंखों पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा स्टूडेंट भी किसी और दिशा में देखता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो हम वापिस से आंखों पर क्लिक करेंगे, उसकी जो आंखों की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब आंखों की डायरेक्शन चेंज होगी बट फेस आपको ऐसा दिख रहा है कि सामने की तरफ ही है, तो हम वापिस से क्या करेंगे, उसके एक्सप्रेशन पर जाएंगे। एक्सप्रेशन से आप उसके एक्सप्रेशन को, कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो उसका चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से स्टूडेंट हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। एक बार जब दृश्य बन जाता है या सीन क्रिएट आप कर लेते हैं तो उसके बाद बारी है हर एक करेक्टर को अपना संवाद देने की। और जब हम करेक्टर को संवाद देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम वर्ड्स पर क्लिक करेंगे। वर्ड्स पर क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे हम स्पीच पर। अब जिस भी करेक्टर को आपने डायलॉग देने हैं
या जिस भी करेक्टर का आपने संवाद ऐड करना है उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस करेक्टर को संवाद देना है, तो अब ये संवाद कैसा है कि कुछ वो करेक्टर बोल रहा है या कुछ सोच रहा है, जिस तरीके का भी संवाद आप इसमें ऐड करना चाहते हैं उसी तरह का आप स्पीच बबल ऐड करेंगे। स्पीच बबल ऐड करने के साथ साथ आप साथ में उसके डायलॉग्स को भी ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, हेलो राम, तो आप देखेंगे कि ये संवाद जो है वो ऐड हो जाएगा, एक स्पीच बबल ऐड हो जाएगा जिसमें उस करेक्टर का संवाद लिखा होगा। आप उसी करेक्टर पर थोड़ा सा स्पीच बबल को नीचे लाकर उस स्पीच बबल को उस करेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप किसी दूसरे करेक्टर को भी संवाद देना चाहते हैं, स्पीच बबल ऐड करना चाहते हैं, तब आपको यही सेम प्रोसेस, यही सेम प्रक्रिया जो है आपको दोबारा से दोहरानी होगी। दोबारा हम वर्ड्स पर जाएंगे, स्पीच पर क्लिक करेंगे और उसी तरीके से उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि अब जो अध्यापिका है उसका कोई संवाद हमने ऐड करना है, तो हम यहाँ ऐड वर्ड्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम संवाद लिख सकते हैं, जैसा कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम टीचर का संवाद जो है, जो अध्यापिका है उसके संवाद को, उसके डायलॉग को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक कॉमिक का एक जो दृश्य है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको डाउनलोड करेंगे। एक बार संवाद कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्लिक करेंगे डन पर। डन पर क्लिक करने के बाद ये आपका एक सीन जो है, एक जो दृश्य है कॉमिक का, वो बन जाता है, जिसे आप बाद में एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं और शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, या किसी एक अन्य ऐप के माध्यम से भी इसे आप एक बुक की फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी कॉमिक को। तो अगर आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो ये शेयर पे आपको इस टाइटल, कॉमिक का टाइटल मांगेगा आपसे। तो आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेमो लिख रही हूँ। डेमो लिखने के बाद ये टाइटल बन जाएगा इस कॉमिक का। तो आप इस तरीके से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसे प्रिंट कर सकते हैं या इसका लिंक अपने स्टूडेंट्स और अपने कुलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसी कॉमिक में अगर आप एक अन्य पेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक अन्य पेज ऐड हो जाएगा। अब अन्य पेज के अंदर आपको अगर सीन बदलना है तो आप बैकग्राउंड इसकी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो बैकग्राउंड है हम एक बगीचे की ले लेते हैं। हो सकता है ये बगीचा एक स्कूल का हो, तो आप इस स्कूल के इस बगीचे में जिस तरीके का भी सीन क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको इस सीन के अंदर इस अध्यापिका की जरूरत नहीं है, तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से डिलीट करना है तो टीचर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको इन स्टूडेंट्स के जो मूवमेंट्स हैं उनको बदलना है, उनको चेंज करना है, तो आप इन स्टूडेंट के मूवमेंट्स को बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक भागता हुआ स्टूडेंट दिखाना चाहा तो मैंने इसके जो एक्शंस हैं, बॉडी पोज जो हैं वो चेंज कर दिए। तो इस तरीके से आप अपने सीन, अपने दृश्य के अकॉर्डिंग, अपनी कॉमिक के अकॉर्डिंग सीन्स क्रिएट कर सकते हैं और करेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सब था कि किस तरीके से हम एक कॉमिक बना सकते हैं और उनके दृश्य को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी स्टोरी जितनी अच्छी होगी ये कॉमिक उतनी अच्छी बनेगी। तो
तो ये देखिए इस तरह से हम इनके बॉडी पोजेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस कैरेक्टर को फ्लिप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस कैरेक्टर को फ्लिप भी कर सकते हैं। तो ऐसा दिखेगा कि वो उसकी तरफ भाग रहा है। तो इस तरह से हम कितने मर्जी चाहे उतने ही पेजेस को ऐड कर सकते हैं। पिक्सटन ऐप के माध्यम से ये सीन क्रिएट करने के बाद अब हम इन सीन्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके हम 1 बाय 1 दोनों इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। अब इन इमेजेस को एक बार डाउनलोड करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि इन दृश्यों को हम एक बुक की फॉर्म कैसे दे सकते हैं या एक स्टोरी बुक में इन्हें कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए बुक क्रिएटर ऐप, क्योंकि मैंने बुक क्रिएटर ऐप के माध्यम से ही एक कॉमिक बुक बनाई थी। तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ उसी का ही डेमो दे रही हूँ। तो हम बुक क्रिएटर ऐप पर लॉगिन कर लेंगे एक बार। जो पहली बार बुक क्रिएटर ऐप को यूज कर रहे हैं तो उन्हें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक नई बुक क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा न्यू बुक पर। उसके बाद आपको अपनी कॉमिक, अपनी स्टोरी बुक के लिए साइज सिलेक्ट करना है। मैं ये साइज सिलेक्ट कर रही हूँ। तो एक बार साइज सिलेक्ट करने के बाद अब हमें वो पेजेस ऐड करने हैं, वो सीन्स ऐड करने हैं जो हमने एक इमेज के रूप में अपने पीसी या अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिए हैं। तो हमें इस प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद क्लिक करना होगा इमेज पर और अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड की गई उन पिक्चर्स को एक एक कर हम उसमें डाउनलोड कर लेंगे। ये अपलोड हो गई हैं पिक्चर्स। इस पिक्चर्स को थोड़ा सा हम इस पेज के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। ये हमने सेट कर ली पिक्चर रिसाइज करके। अब नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर भी हमें सेम प्रोसेस करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद हमें सेकंड जो सीन था वो हमें ऐसे ही अपलोड करना है। इन पिक्चर्स को आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग क्रॉप भी कर सकते हैं। ये सब आप पर निर्भर है कि आप उसको किस तरीके से अपनी कॉमिक को डिजाइन करना चाहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दूसरा भी जो दृश्य था हमारी कॉमिक का हमने वो ऐड कर लिया। और अगर हम देखना चाहें तो हम पेजेस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारी कॉमिक में पहला पेज ये, दूसरा पेज ये है। तो ये रही हमारी कॉमिक का सेकंड पेज। तो ये थे हमारे पेज। इन पेजेस को हम इस तरीके से शफल भी कर सकते हैं। सीक्वेंस अगर आपने चेंज करनी है तो आप सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक अच्छा सा डिजाइन करके अपनी कॉमिक का कवर पेज ऐड कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं जहां हम अपनी कॉमिक को क्रिएट कर रहे थे। तो ये हमारी कॉमिक का सेकंड पेज था। आप इसी तरीके से और पेजेस ऐड करके हम अपनी कॉमिक को और अच्छा बना सकते हैं और अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इन एक ही पेज पर बहुत सारे सीन इकट्ठे भी दिखा सकते हैं। अब बारी आती है इसे शेयर करने की। शेयर करने के लिए हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये कॉमिक जो है वो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे और देश के बच्चे या फिर और राज्य के बच्चे इसे यूज कर सके तो हम इस कॉमिक को पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश पर क्लिक करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसका एक टाइटल देना है। तो यहाँ आप एक टाइटल दे सकते हैं, अपनी बुक की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हैं और बुक को पब्लिक या प्राइवेटली आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस बुक को और कोई यूज करे, इसे रीमिक्स करना चाहे अपने ही कंटेंट के साथ, तो आप ऑन और ऑफ
इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से इस बुक को पब्लिश कर रहे हैं। एक बार ये सब चीजें आप चूज कर लें। चूज करने के बाद आपको क्लिक करना है पब्लिश ऑनलाइन, तो आपकी जो बुक है, आपकी जो कॉमिक है, वो पब्लिश हो जाएगी। अब मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से मैंने एक कॉमिक बुक क्रिएट की। ये जो कॉमिक बुक मैंने अपने ही स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए क्रिएट की। टॉपिक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कक्षा 10 का गणित का एक टॉपिक है, एक संप्रत्यय है। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैंने ये जो सीन्स है वो ऐड करी हैं। और इस कॉमिक के अंदर कुल 16 पेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पेज नंबर 4 है। तो इस पेज नंबर 4 पर मैंने 2 अलग अलग सीन क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से आप एक पेज पर एक से ज्यादा सीन भी ऐड कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि मैंने एक पेज पर 3 सीन भी क्रिएट किए हैं। ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपनी कॉमिक को किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने स्कूली छात्रों के लिए एक कॉमिक बना सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि बुक क्रिएटर के माध्यम से आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर कर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। और वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वॉइस इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक से अधिक भाषा में भी आप इस कॉमिक बुक को बना सकते हैं। कि जो संवाद है वो आप हिंदी में रखिए, और गढ़वाली में या फिर पंजाबी में या इंग्लिश में आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये थी एक कॉमिक बुक जो मैंने बनाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुल 16 पेजेस हैं। तो इन पेजेस को मैं शफल भी कर सकती हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी बुक को किस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं। चलिए, अब वक्त है अपनी आवाज, अपने विचार और अपनी कल्पना को मिलाकर कहानी लिखने का, कहने का, या फिर ऐसा कहिए कि कहानी को जीने का। नमस्कार, धन्यवाद।